अगली बड़ी खबर हम आपको अमरोहा से बता रहे हैं। अमरोहा में राशिद अल्वी का मोदी योगी पर तीखा हमला, बोले देश के अहम मुद्दों पर सरकार पूरी तरह नाकाम। आपको बता दें, अमरोहा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी ने आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने मुख्यमंत्री के कथित बयानों का हवाला देते हुए कहा कि किसी मुख्यमंत्री की भाषा धमकी देने वाली नहीं, बल्कि कानून और संविधान के अनुरूप होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर फैसले अदालतों की बजाय मुख्यमंत्री ही करेंगे तो न्याय व्यवस्था का क्या औचित्य रह जाएगा। योगी आदित्यनाथ के कथित बयानों की उन्होंने कड़ी निंदा की। राशिद अल्वी ने नीट परीक्षा में सामने आई अनियमितताओं को लेकर भी केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री दुनिया में शांति स्थापित करने की बात करते हैं, लेकिन देश में नीट जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा तक पारदर्शिता ढंग से नहीं करा पा रहे हैं। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री को पद से हटाने की मांग करते हुए कहा कि परीक्षा व्यवस्था बार बार सवालों के घेरे में आ रही है। मन की बात कार्यक्रम को लेकर भी अल्वी ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए दावा किया कि वह इस तरह की शुरुआत सबसे पहले पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अयूब खान ने की थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को इस पर जवाब देना चाहिए। दिल्ली में राहुल गांधी के लापता होने वाले पोस्टरों के सवाल पर अल्वी ने इसे बचकाना हरकत बताया। उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा विदेश यात्राओं पर रहने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और सरकार को विदेश नीति तथा देश के प्रतिष्ठा से जुड़े मुद्दों पर जवाब देना चाहिए। उन्होंने अमेरिका, ईरान और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर भी केंद्र सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाए और क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, बुनियादी तौर पे आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो जो देश के अंदर भारत सरकार हमारे बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ खिलवाड़ कर रही है। आप सबको अच्छी तरीके से मालूम है कि नीट का एग्जामिनेशन कितने बच्चे देते हैं। लाखों बच्चे उस इम्तहान में बैठते हैं, पूरी तैयारी करते हैं और वो पर्चा अभी अभी लीक हुआ, पूरे हिंदुस्तान के अंदर शोर मचा। बहुत सारे बच्चे धरनों पर बैठे हैं जगह जगह, उनका भविष्य इसके साथ जुड़ा हुआ। और ये पहली बार नहीं हुआ। जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से लगातार पेपर लीक होता है। 2015 में, 2018 में, 2021 में, 2022 में, 2026 में। ऐसा कौन सी भारत सरकार है कि आप एग्जामिनेशन नहीं ले सकते? आप प्रधानमंत्री दुनिया भर की बात करते हैं, दुनिया की जंगें रुकवाने की बात करते हैं कि हमने रशिया की जंग रुकवा दी, हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग रुकवा दी, और आप नीट का एग्जामिनेशन ठीक तरीके से नहीं करा सकते। और ये मामला सिर्फ पहली बार नहीं हो रहा, लगातार हो रहा। आपको याद होगा 2024 के अंदर उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल्स का एग्जामिनेशन था, वो भी इसी तरह पेपर लीक हुआ था। तमाम लोगों ने, बच्चों ने इम्तिहान दिया था, उनके साथ खिलवाड़ हुई। दिल्ली के अंदर सीबीएसई का जो 12वीं क्लास का एग्जामिनेशन था, उसके जो कॉपी थी वो ठीक तरीके से जांची नहीं गई। बच्चों ने कहा किसी को किसी की कॉपी दे दी, किसी को किसी की कॉपी दे दी, और जब वो रीएवैल्यूएशन हुआ कि दोबारा जांची जाए तो आप सब लोग हैरत करेंगे। और आपको मालूम होगा हैदराबाद की एक फ्रॉड कंपनी को जिम्मेदारी दी गई कि सीबीएसई के एग्जामिनेशन को रीएवैल्यूएट किया जाए। उस कंपनी को देने के लिए जो रूल्स के अंदर पेनल्टी क्लास था उसको रिमूव कर दिया, कोई सजा नहीं दी जाएगी। उसके अंदर रूल्स को डाइल्यूट किया गया और वो बच्चे भी हमारे परेशान रहे। राहुल जी ने, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है हमारी पार्टी के, पूरे हिंदुस्तान के अंदर उन्होंने ये मूवमेंट चलाया। कोटा के अंदर गए थे, जगह जगह बच्चों से वो मिल रहे हैं। ये एक बड़ा मुद्दा है हमारे देश के लिए। ये पेपर हम आपको अभी बंटवा देंगे और इसलिए कांग्रेस पार्टी डिमांड करती है, मैं लगातार डिमांड कर रहा हूं, राहुल जी ने भी डिमांड की है कि ऐसा एजुकेशन मिनिस्टर हमें नहीं चाहिए। एचआरडी मिनिस्टर, उसको इस्तीफा देना चाहिए
अगर वो इस्तीफा न दे तो उसको डिसमिस करना चाहिए। इस सरकार के अंदर कोई भी मंत्री कॉम्पिटेंट मंत्री नहीं, सब के सब इनकॉम्पिटेंट मंत्री। पहले एजुकेशन मिनिस्टर कौन था? एक ऐसी महिला जो कभी कहती है कि मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर पास हूं, कभी कहती है बीकॉम सेकंड ईयर पास हूं, जिसे ये नहीं मालूम है कि सर्टिफिकेट और डिग्री का फर्क क्या होता है, वो हमारी एजुकेशन मिनिस्टर रही। अब इनको एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया है, तो हमारा मुतालबा है एजुकेशन मिनिस्टर को डिसमिस किया जाए, मंत्रालय से बाहर किया जाए। और यह भी नहीं है जो खबरें आ रही हैं कि रिशफल होने वाला है, कि उनको इस मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय में भेज दिया जाएगा। तो आज इस मंत्रालय को खराब कर रहे हैं, कल को दूसरा मंत्रालय खराब करेंगे। इसलिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए। आज और ज्यादा मुद्दों पर मैं बात नहीं कर रहा हूं, एक दूसरी और अहम बात आपसे करना चाहता हूं। अभी अभी फॉरेन मिनिस्ट्री का एक सर्कुलर जारी हुआ है, पासपोर्ट सिटीजनशिप का सबूत नहीं। कितना बड़ा मजाक है। अगर सिटीजनशिप का सबूत नहीं है तो सबसे पहले तो प्रधानमंत्री साबित करें कि वो भारत के सिटीजन है, पूरी दुनिया में घूम रहे हैं उसी पासपोर्ट को लेके। पासपोर्ट एक्ट 1967, आप सबसे मेरी दरख्वास्त है, सबके पास मोबाइल है, आप देखिए उसे। सेक्शन 6(2)(a) सेक्शन 6 है, भारत के अंदर किन लोगों को पासपोर्ट जारी नहीं किया जा सकता। उसमें एक क्लॉज है 2, जिसमें है जो भारत का सिटीजन ना हो उसको पासपोर्ट नहीं दिया जा सकता। इसका मतलब पासपोर्ट उसी को दिया जा सकता है जो भारत का सिटीजन है। उस कानून के खिलाफ आप बयान दे रहे हैं, तो ये पूरे देश के अंदर लोगों को परेशान कर रहे हैं। पहले SIR की, उत्तर प्रदेश के अंदर 2 करोड़ लोगों के वोट काटे, बीजेपी ने 85 लाख वोट नाजायज तरीके से अपने बनवा लिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो उनका हाथ का खिलौना। एक बात और कहूंगा मैं इलेक्शन कमीशन के बारे में आपसे। 2023 में भारत सरकार ने पार्लियामेंट के अंदर कानून बनवा के जो कमेटी इलेक्शन कमीशन अपॉइंट करती है मेंबर्स को, उसमें चीफ जस्टिस को बाहर करके कैबिनेट मिनिस्टर शामिल किया, ताकि मोदी साहब और कैबिनेट मिनिस्टर मिलके जिसे चाहें कमिश्नर बनाए। और इससे एक कदम आगे आप सब लोग ताज्जुब करेंगे, एक कदम आगे कानून बनाया गया। जब तक इलेक्शन कमिश्नर्स, 3 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं और बाकी सारे ऑफिशियल्स जब तक जिंदा रहेंगे, वो कोई भी फैसला करे, उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। तो इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से बनाएंगे, उसके बाद उन्हें गारंटी दे रहे हैं कि हमारी मर्जी से काम करो, तुम्हारा जिंदगी भर हमने तुम्हारी जिंदगी को महफूज कर दिया है, तुम्हारे खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। मेरे ख्याल से आज इन 3 बातों को रखा जाए। क्या आपका परिवार पी रहा है सिर्फ पानी या सेहत का खजाना? आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में शुद्ध और स्वस्थ पानी पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। पेश है दक्षिण कोरिया की एडवांस टेक्नोलॉजी से बना लाइफ कोर वाटर आयनाइजर, AI पावर्ड आयनाइजर, प्लैटिनम कोटेड इलेक्ट्रोड्स और एडवांस्ड फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी के साथ। यह देता है विभिन्न pH स्तरों का पानी आपकी रोजमर्रा की जरूरतों के अनुसार। हाइड्रोजन रिच वाटर टेक्नोलॉजी और स्मार्ट ऑटो क्लीनिंग सिस्टम के साथ बेहतर अनुभव। विश्व के 50 से अधिक देशों में भरोसेमंद। अब आधुनिक तकनीक के साथ अपने परिवार को दें बेहतर पानी की सुविधा। लाइफ कोर 9000, 900, 5000 और 6000 सीरीज जैसे प्रीमियम मॉडल उपलब्ध। घर, ऑफिस और व्यावसायिक उपयोग के लिए उपयुक्त विकल्प। लाइफ कोर वाटर आयनाइजर, स्वच्छ पानी, आधुनिक तकनीक। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें एक्वा वाटर सोल्यूशन। मोबाइल नंबर 8979647180। पता है निकट सेंट मेरी रोड, नाईपुरा, गजरौला, जिला अमरोहा, उत्तर प्रदेश।
क्या आप भी अपने बिजली के बिल से परेशान हैं? तो आजाद इलेक्ट्रो इनोवेशन लाया है आपके लिए एक शानदार मौका। ना बैटरी की झंझट, ना बिजली की झंझट। बिना बैटरी के चलने वाला सोलर इन्वर्टर लगाकर आप अपने घर को एनवायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी से रोशन कर सकते हैं और बिजली के बिल में अधिकतम बचत कर सकते हैं। ये इन्वर्टर आपको डायरेक्ट सोलर पैनल से बिना बैटरी के सोलर एनर्जी का पूरा फायदा उठाने का मौका देता है, जिससे न सिर्फ आपका बिजली का बिल कम होगा बल्कि आप अपने एनवायरमेंट को भी बचा सकेंगे। ये इन्वर्टर 5 किलोवाट से 10 किलोवाट तक उपलब्ध है, जिससे आप अपने घर के बिजली से चलने वाले सभी उपकरण जैसे टीवी, पंखा, कूलर, वॉशिंग मशीन, इंडक्शन, एसी आदि को बिना बैटरी के डायरेक्ट सोलर पैनल से पूरे दिन आराम से चला सकते हैं। और हाँ, ये आपके घर पर लगे इन्वर्टर की बैटरी भी चार्ज करेगा। आज ये मौका जाने मत दीजिए, तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें। पता आजाद इलेक्ट्रो इनोवेशन, रेलवे ओवरब्रिज स्टेशन रोड, गजरौला। संपर्क 99273 46975। आपके गजरौला के यकबगड़ी में किफायती दामों पर बाउंड्री वॉल, पार्किंग बेंच, फिनिशिंग पॉल व किसी भी प्लॉट या खेत की बाउंड्री के सामान के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर है 8468887097 और दूसरा है 9005582022। पता है इंडियन RCC बाउंड्री वॉल, नेशनल हाईवे 9, गुरुद्वारा के पास, यकबगड़ी, पोस्ट गजरौला, जनपद अमरोहा।